गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख और महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जो मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा के कर्मों का फल विस्तार से समझाता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। इस समय आत्मा की यात्रा की शुरुआत उसके जीवन के कर्मों के आधार पर होती है और यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का स्मरण मृत्यु के समय कराया जाता है और वह अपने जीवन की पूरी कहानी देखती है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने भौतिक शरीर से मुक्त नहीं होती है। वह कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर के रूप में शरीर के आसपास बंधी रहती है। यह सूक्ष्म शरीर मृत व्यक्ति के कर्मों और भावनाओं से बना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा लगभग 13-14 दिनों तक इस सूक्ष्म शरीर में रहती है। इस दौरान वह अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती है। इस अवधि के बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके सभी कर्मों का हिसाब लिया जाता है। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग, नरक या फिर पुनर्जन्म मिलता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और पुण्य का संग्रह किया है, तो उसकी आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग में आत्मा को सुख और आनंद का अनुभव होता है, जहां वह देवताओं के साथ आनंदमय जीवन बिताती है। लेकिन स्वर्ग में उसका समय समाप्त होने के बाद उसे पुनः जन्म लेने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी आत्मा स्थायी रूप से नहीं रह सकती। वहीं यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे नरक में दंडित किया जाता है। नरक में आत्मा को भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह दंड अस्थायी होता है। नरक में दंड देने के बाद आत्मा शुद्ध होकर पुनः जन्म लेने के लिए भेजी जाती है, ताकि वह अपने पापों से मुक्ति पा सके। नरक का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों की गलतियों का एहसास कराना और उसे सुधारना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों में संतुलन होता है, तो वह सीधे पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म से आत्मा को नए जीवन का अवसर मिलता है और यह जीवन उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे अच्छे कुल में जन्म मिलता है, जहां उसे सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि उसके कर्म बुरे रहे हैं, तो वह कठिन जीवन जीने के लिए पैदा होती है। गरुड़ पुराण में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी स्पष्ट किया गया है। मोक्ष का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है और इसके लिए सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, तो वह जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्कर से मुक्त हो जाती है और भगवान के साथ एक हो जाती है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा न तो स्वर्ग में रहती है और न ही नरक में, बल्कि यह एक अज्ञेय अवस्था होती है, जहां आत्मा का अस्तित्व परमात्मा के साथ मिल जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 12वें और 13वें दिन विशेष श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से शांति मिलती है। इस समय किए गए अनुष्ठान और कर्मों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे न केवल मृतक के आत्मा की शांति के लिए होते हैं, बल्कि परिवार के शोक और दुख को भी कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की यात्रा आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।